हेलो एवरीवन एंड राधे राधे सभी को। एंड बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू आपके प्यार के लिए। आपने जो ब्लेसिंग्स दी कल अगस्त्य को। आज है 23 जून, आज उसका बर्थडे है। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और यहाँ पे सुबह से ही मैंने नहा लिया है, नया कपड़ा डाल लिया है, पहन लिया है। तैयार कुछ नहीं हुई हूँ बिकॉज़ सुबह बहुत काम थे, क्योंकि मुझे अगस्त्य को तैयार करके उससे थोड़ी सी पूजा करानी थी, तो मैं वही करा रही हूँ। एंड आज फुल डे बिज़ी मेरा होने वाला है, तो मैं सुबह से ही अपनी एनर्जी चार्ज करके बैठी हुई हूँ। सुबह उठ के मैंने झाड़ू पोछा किया, नहाया, कपड़े डाले और अगस्त्य को भेज दिया स्कूल। अब उसके स्कूल जाने के बाद अभी बज रहे हैं 9। मैंने सोचा कि फटाफट पूड़ियाँ बना लेते हैं बिकॉज़ आटा मैंने बना लिया था सुबह। उसको मैंने क्योंकि टिफ़िन दिया था अगस्त्य को एंड हस्बैंड का टिफ़िन बनाया, तो अभी 9:30 बज गए होंगे मतलब। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ इसी अभी से बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं आज। जो सुबह के काम होते हैं वो मैंने मॉर्निंग में नहीं किए आज, क्योंकि आज मेन चीज़ थी अगस्त्य को नहला के तैयार करके पूजा कराना। तो ऑब्वियस है बच्चे के साथ थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद फिर मैं मंदिर गई, दर्शन कराए, उसको चॉकलेट का डब्बा दिया, कुछ चीज़ें दी, रिटर्न गिफ्ट दी ताकि वो क्लास में बांट सके और टीचर के साथ सेलिब्रेट कर सके। तो इसमें टाइम लग गया, तो मैंने सोचा कि चलो पूड़ियाँ बना के रख देती हैं। वैसे भी पूड़ियाँ गर्म रहती हैं अगर बना लो। वैसे तो अगस्त्य जब आता है 1 बजे तो मैं तब ही लंच बनाती हूँ। छोले मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दिए थे रात में, वो मैं दोपहर में बना लूँगी। तो टाइम मैनेजमेंट मैं ऐसे ही कर रही हूँ आज, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे पहले क्या करना है। इसके बाद पूड़ियाँ बना के रख दूँगी। इसके बाद क्या होगा, पूरा किचन ऊपर प्लेटफॉर्म साफ़ करके सारे बेड वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारे चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं। तो मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी है, तो इसीलिए फटाफट काम कर रही हूँ। जो हाथ में पड़ रहा है वो कर रही हूँ आज तो। तो देखिए आज मैंने ये फिरोजी कलर का सूट पहना है, बताना कैसा लग रहा है। एंड यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन लगा देती हूँ क्योंकि मेरे पूड़ियाँ बन गई हैं। तो आज दोपहर में, आज क्योंकि जन्मदिन है उसका, तो शाम का थोड़ा सा शेड्यूल अलग ही है, हस्बैंड का अपना ही रहेगा। लेकिन क्योंकि बेटे का बर्थडे है, मतलब उनके तो बाहर खाने का ही रहेगा, मुझे पता है। तो मैंने क्या किया, दोपहर में ही छोले, पूरी, रायता एंड काजू कतरी मंगा ली थी। मिठाई हो गई, क्योंकि बच्चे का बर्थडे होता है तो क्या होता है कि हम भगवान जी को भी भोग लगाते हैं, उन्हें भी इनवाइट करते हैं कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, आप आइए, आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरीके से मैं सेलिब्रेट करती हूँ, इसीलिए सुबह अगस्त्य से ही पूजा कराई। तो आज मैंने सोचा कि चलो दोपहर में ये सब कर लेते हैं, शाम को फिर चलेगा, कोई नहीं, बाहर का खा लेंगे। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी ड्राइंग रूम में। तो ये इतने कपड़े बिखरे पड़े हैं, मुझे 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा है। आप देख रहे होगे ब्लॉग्स में, ये कपड़े इधर ही के इधर ही पड़े हुए हैं। बट अभी आज भी मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, कल मैं शायद फ्री हो जाऊं तो ये कपड़े फोल्डिंग का काम करूं, तब तक और भी कपड़े हो जाएंगे। तो इकट्ठे 1 घंटा बैठ के आराम से फ़ोल्ड कर दिए जाएंगे। कुछ प्रेस के लिए जाएंगे, कुछ अलमारी में जाएंगे। तो यहाँ पे ये कपड़े उठा लिए। अब मैं ये सारी चीज़ें झाड़ देती हूँ। ये ब्रश है इसका बेड झाड़ने का। 2 ब्रश हैं ऐसे जो मैं डीमार्ट से लाई थी, मैंने बताया भी था। एक ब्रश मैंने बाथरूम साफ़ करने के लिए रख दिया बिकॉज इससे बाथरूम बड़ा अच्छा साफ़ होता है। और ये जो है ना, कपड़े झाड़ने के लिए, बेड झाड़ने के लिए अच्छा रहता है ये वाला। सो यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट रख दी है नीचे। एंड और कुछ चीज़ें डेकोरेशन की हैं जो मुझे निकालनी थी, वो भी निकालनी है। जो लास्ट जन्मदिन की उसकी रखी हुई थी, थोड़ी बहुत लगा दूंगी शाम को। और अभी मैं बेडशीट निकाल रही हूँ अंदर बेडरूम के लिए। इस साल थोड़ा सा कथा वगैरह नहीं हो पाई सत्यनारायण की, क्योंकि हम लोग अभी तुरंत ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे लास्ट मंथ, तो वो चीज़ मैनेज नहीं हो पाई। बट कोई नहीं, सोच रहे हैं कि बर्थडे पे नहीं, लेकिन हाँ इसी मंथ, क्योंकि बर्थडे मंथ पे के दिन भी किसी और दिन भी कथा करा सकते हैं। तो देखते हैं कब मैनेज होता है। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ दूसरे रूम में, जहाँ पे ढेर भर के कपड़े फैले पड़े हुए थे। तो मैंने कहा लगा देते हैं ये, क्योंकि क्या होता है ना, सामने आंखों के सामने आप देखते हो ना घर बिखरा है, तो बड़े मुझे बहुत उलझन होने लगती है। आई डोंट नो, मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सेट होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसा नहीं कि आपके घर में किसी का आना जाना हो या मेहमान आते जाते रहे हों या लोग हों तभी आप घर को सेट रखें।
खुद के लिए भी एक होता है कि खुद को अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी रहती है। और जिसमें कहते हैं ना, घर साफ़ सुथरा हो और लगा हुआ हो तो वहाँ पे भगवान जी भी, लक्ष्मी जी बहुत खुश रहती हैं। तो घर चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आड़ा हो टेढ़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट हटा दी ये वाली, और कब से मैं ये सोच रही हूँ हटाने की, टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे एक्चुअली में। तो ये वाली बेडशीट मैं लगा दूँगी, ये कॉटन की बेडशीटें हैं। बट यही प्रॉब्लम होती है, जो बाहर ड्राइंग रूम में बेडशीट बिछी है ना, उसको फिटेड बेडशीट बोलते हैं। क्योंकि जब मैंने वो लगाई थी ना, तो बहुत लोग पूछ रहे थे। अमेज़ॉन पे मिल जाती है, बस आपने टाइप करना है फिटेड बेडशीट, सिंगल बेड की या डबल बेड की, ठीक है। और इधर भी मैं फिटेड ही बिछाती हूँ, बट मेरे पास 2 से 3 ही हैं, तो वो अब रिपीट हो गई हैं सेम सेम, और मंगानी है मुझे। ये वाली भी अच्छी होती है, इनमें प्रॉब्लम यही रहती है कि आपने फिर रोज़ रोज़ बेड झड़ाना, मतलब बेडशीट निकाल के दोबारा लगानी रहती है। और ये जो कॉर्नर होते हैं ना, उसमें मुझे किसी ने बताया था कि आप वो गांठ बांध दो चारों कॉर्नर में, तो नहीं निकलता यार, निकल जाता है। हम लोग हाँ नॉर्मली हो और हम लोग बैठे उठे लेटे तो नहीं निकलेगा। ये जो बच्चे होते हैं ना, उनके चक्कर में कितनी भी गांठें बांध लो निकल ही आता है। वो जो फिटेड होती है ना, जो बाहर बिछी, वो कुछ नहीं, वो नहीं निकलती है, कैसे भी कोई भी कितना भी कूदे। तो ये देखिए मेरी बेडशीट भी लग गई है। अब चलो पानी दे देते हैं प्लांट्स को भी आज। और यहाँ का मुंबई का मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, काफ़ी बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा था कि इतनी बारिश हो रही है तो पानी वानी थोड़ा कम देते हैं, बट ये सूख गए हैं फिर भी प्लांट्स, मैंने कहा लाओ दे देते हैं। तो जब बारिश होती है ना, तो प्लांट्स में कम ही पानी देना चाहिए। चेक कर लिया करो, जैसे आप लोग के घर में भी प्लांट्स होना, तो चेक कर लिया करो मिट्टी में मॉइस्चर है या जब तक मिट्टी खूब सूख ना जाए और ब्रेक ना हो जाए। मिट्टी ब्रेक हो जाती है जब सूख जाती है, तभी पानी देना चाहिए कुछ प्लांट्स में। रोज़ रोज़ पानी देना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। मैं तो 2 दिन में अब देती हूँ, क्योंकि मौसम अभी ठंडा हो गया है। यहाँ पे बारिश आ गई है, क्योंकि जून लग गई है, तो अगस्त तक तो ढेर धड़ाधड़ बारिश होती रहती है यहाँ पे मुंबई में 1 महीने तक। अंदर भी प्लांट्स थे तो मैं वही पानी डालने गई थी। अब चलिए लड्डू गोपाल को जगाने की बारी आती है, इनको भी जगा लेते हैं और इनकी भी थोड़ी भी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैं अपने बेटे का करती हूँ तो इनका भी उतना टाइम लगता ही है मुझे करने में। पूरा मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है इनको उठाना, नहलाना, भोग लगाना, खिलाना पिलाना, वो सब लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए डेकोरेशन की चीज़ें देख रही हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ और मैंने मंगाई है, और 2-3 सब्सक्राइबर हैं जो कृष्ण जी को की सेवा करते हैं, तो शायद उनको अच्छी लगे। पहले सोच रही थी दिखाऊँ ना दिखाऊँ, फिर सोचा लो दिखाई देती हूँ। तो ये देखिए मैंने अमेज़ॉन से इनके लिए वो जो नहाने का होता है ना, जैसे कि अपन अपने छोटे बच्चे को वो टब होता है ना, बाथिंग टब होता है, ऐसे इनका भी आता है, कृष्ण भगवान का भी आता है, कान्हा जी का ऑनलाइन। आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ किसी भी प्लेट में आप नहला सकते हो। मैं तो अभी तक प्लेट में ही नहला रही थी। तो मैंने सोचा कि लाओ अभी ये आता है तो मंगा लेते हैं। तो आफ्टर सो मैनी मंथ मैंने तो अब मंगाया है ये, अच्छा होता है ये। सो अब आ गई हूँ मैं किचन में। फिर से ये मिठाई है जो मुझे आज भोग लगाना है। और देखिए पूरा सेट हो गया है, बस नीचे के थोड़े बर्तन रखे हैं जो मैंने फिर से माजे थे जब मैंने वो सब कर लिया था, क्या कहते पूरी वगैरह बना लिया था। तो अब मैंने चेंज वेंज कर लिया है, नहा लिया है। दोपहर के बज रहे हैं 12:45। फटाफट चलो छोले छौंक देते हैं, क्योंकि बॉइल्ड कर दिए थे तो टाइम नहीं लगता है इसमें। मुझे 1:10 पर निकलना रहता है अगस्त्या को पिकअप करने के लिए, तो 15 मिनट में बन जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे देखिए आज मैं आपको बिना प्याज लहसुन का छोले बनाकर दिखाऊंगी। इतने टेस्टी बनते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। इतने तो प्याज लहसुन डाल के नहीं बने थे सच्ची में, क्योंकि मुझे भोग लगाना है तो इसीलिए खाना आज सात्विक ही बनेगा। तो यहाँ पे 3 टमाटर ले लिए मैंने, छोले को बॉईल कर लिया है, कुछ नहीं लेना और बस। ना कोई खड़े गरम मसाले, ना कुछ ना कुछ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे, और बिलीव मी बहुत ही टेस्टी बने थे। तो अभी मैंने लॉन्ग मैक्सी ड्रेस डाल रखी है कॉटन की, क्योंकि वो जो सुबह पहनी थी ना वो बहुत ज़्यादा फैला है, तो थोड़ा आराम कर दोपहर में आराम भी करूँगी अभी खाना वाना खा के, तो इसलिए चेंज कर लिया, क्योंकि चेंज करने का टाइम भी हो गया था। तो ये देखिए सिर्फ ऑयल में जीरा डाला है और हल्दी डाली है और लाल मिर्च डाली है और टमाटर डाल दिए, ठीक है। धनिया नहीं डाली, आप चाहो तो डाल सकते हो।
और अब मैं इसको ऐसे इस टमाटर को फ्राई कर लूँगी और इसमें नमक डाल देंगे जिससे कि ये सॉफ़्ट हो जाए। तो ये देखिए सॉफ़्ट हो रहे हैं और सरसों के तेल में बनाएं, ध्यान रखें, बहुत ही टेस्टी बने थे ये छोले। जैसे कि भंडारे में एक भगवान का प्रसाद लगता है ना पंजाबियों में, जो भंडारा होता है लगा के, बहुत टेस्ट आ जाता है इनमें। तो शायद इसलिए और टेस्टी बने हो क्योंकि मैंने भोग लगाने के बाद पलट दिए थे, इसी में वो छोले डाल दिए थे, तो इस एक कहते हैं ना प्रसाद का एक अलग सा टेस्ट आ गया था। तो जो मैंने अभी मसाला डाला था ना वो छोले मसाले थे, छोले मसाले का पैकेट था उसमें से डाला था। अब इसमें मैंने ऊपर दही डाल दिया और इसको भी अच्छे से पका लेंगे दही को। छोले बने और दही ना डले ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ऊपर से हरी धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी, थोड़ी बचा लेंगे बाद की गार्निशिंग के लिए थोड़े से। और इसको मसाले को पकाने के बाद फिर छोले डालेंगे। मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, बट आप जब बनाओगे तो खुशबू से आपको पता लग जाएगा कि अब डालने चाहिए छोले। तो ये देखिए थोड़े से मैश कर लेंगे जिससे कि ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो जाए। छोले जब भी बनाते हैं ना तो थोड़े बहुत छोले ऐसे मैश कर लेनी चाहिए, तो और टेस्ट उभर के आता है। तो बस इसको डालने के बाद तुरंत पानी नहीं डालना है। मैंने कम से कम 5 मिनट तक मसालों में पकाया इन छोलों को। हालांकि ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने मसाले में पकाया है 5 मिनट तक अच्छे से। उसके बाद पानी डाला है और ऊपर से धनिया। अब फिर से 2 मिनट पका लेंगे और हमारे छोले टेस्टी टेस्टी छोले रेडी हो गए हैं। बहुत यमी बने थे। ये देखिए खाना भी लग गया है और आप लोग भी इनवाइटेड है हमारे घर में। हम सिर्फ इनविटेशन दे सकते हैं, क्या करें, आप आ तो सकते नहीं हो। तो दोस्तों आज की ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर लें, शेयर करना ये वीडियो। मिलती हूँ कल फिर से। ओके, बाय बाय।